नमस्कार किसान साथियों, फिर से एक बार स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो कि कम लागत में शुरू होकर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। जी हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मछली पालन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मछली पालन कैसे शुरू करें तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मछली पालन क्या है। मछली पालन, जिसे अंग्रेजी में फिश फार्मिंग कहा जाता है, यह एक कृषि आधारित व्यवसाय है जिसमें तालाब, टैंक या अन्य स्रोतों में मछलियों को पाला जाता है। यह व्यवसाय न केवल पोषण सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि रोजगार और आय का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। हमारे भारतीय किसान मछली पालन का प्रयोग करके आज भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मछली पालन के लिए हमें किस तरह के स्थान का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर ले मछली के लिए स्थान का चयन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पानी की उपलब्धता हो, भूमि समतल हो और मिट्टी जल रोकने वाली हो, जिससे आपको जो है मछली पालन करने में काफ़ी आसानता समझ में आएगी, जिससे आप मछली पालन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन करने के लिए हमें स्थान के साथ साथ ही मछलियों की उचित नस्लों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। भारत में मछली पालन के लिए कई प्रकार की नस्लें प्रयोग की जाती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ लोकप्रिय नस्लों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोहू के बारे में। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट नस्ल मानी जाती है, जो कि लगभग सभी व्यवसायी जो है इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में करते हैं और एक अच्छा मोटा पैसा बनाते हैं। इसके बाद में हम बात कर ले तो दूसरी नस्ल है कतला, जो कि तेजी से बढ़ने वाली एक नस्ल मानी जाती है। इसके बाद में हम बात कर ले तो मृगल, जो कि तली में भोजन करने वाली एक नस्ल मानी जाती है। भारतीय व्यवसायी इस नस्ल का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में करते हैं। इसके बारे में हम बात कर ले तो तिलापिया, जो कि तेजी से प्रजनन करने वाली एक भारतीय नस्ल है, जिसका प्रयोग आप जो है मछली पालन में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर ले तो कॉमन कार्प, यह पालने में बहुत ही आसान नस्ल मानी जाती है, जिससे भारतीय व्यवसायी या भारत में मछली पालन करने वाले किसान इसको जो है अत्यधिक बढ़ावा देते हैं। फिश फार्मिंग में इन सभी नस्लों को एक साथ पाला जाता है, जिससे कि तालाब का सही और पूरा इस्तेमाल होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मछलियों के बीजों का चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए और हमें मछलियों का बीज जो है कहाँ से खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर ले तो अच्छे गुणवत्ता वाले मछली बीज सरकारी या प्रमाणित निजी हैचरी से ही हमें खरीदना चाहिए। 1 एकड़ तालाब में लगभग 5000 से 8000 उंगली मछलियाँ डाली जाती है। बीज डालने से पहले तालाब को साफ करना, पानी का पीएच मान संतुलित करना और आवश्यक खाद डालना अत्यंत जरूरी होता है, जिससे मछली बीजों को विकसित होने में बहुत ही आसानी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें मछलियों का भोजन और देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। तो मछलियों को दिन में लगभग 1 से 2 बार संतुलित आहार देना अति आवश्यक होता है। संतुलित आहार में आप चावल की भूसी, सरसों की खली, मक्के का चूर्ण आदि का मिश्रण उपयोग कर सकते हैं। बाजार में रेडीमेड प्लेट फीड भी उपलब्ध है। पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन स्तर और मछलियों की स्वास्थ्य की नियमित जांच हमें करते रहना चाहिए, जिससे आपको जो है मछली पालन में अपार वृद्धि मिलेगी और नुकसान होने के जो है चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात कर ले तो लगभग सामान्यतः 6 से 12 महीनों में मछलियां जो है बिक्री योग्य हो जाती है। कटाई के लिए आप जो है जाल का उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब में अच्छी देखभाल के साथ में लगभग 3 से 5 टन तक मछली प्राप्त की जा सकती है। यदि प्रारंभिक लागत हम तालाब निर्माण, बीज, फीड, दवाइयाँ आदि शामिल कर दी जाए तो लगभग हमारी प्रारंभिक लागत 1 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ बनती है। यदि आप प्रति एकड़ 3 से 5 टन मछली 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी बेचते हैं तो लगभग आपको जो है 4 से 7 लाख रुपए तक की आय संभव हो सकती है। लगभग आपको मान लीजिए 7 लाख रुपए की आपने जो है फिश बेची और आपकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, तो आप जो है यहाँ पे 1 एकड़ भूमि में लगभग 5 लाख का मुनाफा बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो मछली पालन के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं भी जारी की गई है। उन योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मत्स्य विभाग, नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त की जा सकती है।
लेकिन यह सहायता प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना अति आवश्यक है। चलिए हम उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइसेंस और कानूनी आवश्यकताएं। तो मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण कराना जरूरी है, जैसे कि FSSAI लाइसेंस आपके पास होना बहुत आवश्यक है, GST पंजीकरण होना आपके पास बहुत आवश्यक है, MSME पंजीकरण होना आपके पास बहुत आवश्यक है, और जो स्थानीय निकाय से व्यापार लाइसेंस है उसका होना भी आपके पास अति आवश्यक है। यह सभी दस्तावेज आपको व्यवसाय को कानूनी मान्यता देते हैं और सरकारी योजना का लाभ उठाने में आपकी मदद करते हैं, इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसके बाद में हम बात कर ले, आपने मछली पालन प्रारंभ कर लिया और लगभग मछलियाँ आपकी तैयार हो गई है, 6 से 12 महीने में आप लगभग मछलियाँ बिक्री के लिए तैयार हो गई है, तो आप उसका आप सेल किस प्रकार कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो मछलियों की बिक्री के लिए स्थानीय बाजार, होटल या रेस्टोरेंट या सुपरमार्केट आदि से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सीधे उपभोक्ता से भी आप बेच सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति से आप स्थानीय ग्राहक उनके बन सकते हैं। मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन इसमें सफलता के लिए धैर्य, नियमित देखभाल और सही जानकारी की अति आवश्यकता होती है। छोटे स्तर से आप शुरुआत करें, अनुभव प्राप्त करें और फिर धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको मछली पालन के व्यवसाय को समझाने में मदद मिली होगी। यदि आपको कोई प्रश्न है, आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।